खास करके जो बहुजन परिवार का व्यक्ति है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अपना पेट काट के पढ़ाता है, अपने अरमानों का कत्ल करके वो पढ़ाता है। तब इस देश की सरकार इन बहुजनों की नौकरी छीन करके और चंद सवर्णों को, जो इस देश में मात्र 10% की आबादी है, इनकी नौकरी छीन के जब उनको दे देता है, जैसे आज मुसलमान रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इस देश के सारे इंसानों को रोड पे बैठ करके और सरकार का नमाज पढ़वाना चाहिए कि आप लोग इस मुद्दे और सवाल को उठाओ और उनसे जाकर के पूछो कि तुम ये जो झंडा लगाए हो, इससे क्या नौकरी मिल जाएगा, इससे क्या रोजगार मिल जाएगा। अगर तुमको किसी धर्म में आस्था है तो वो आप अपने घर में जाकर नमाज अदा कर लो, आप अपने घर में जाकर के पूजा कर लो, क्योंकि ये लुटेरे जो बाहर से विदेश से जो आए हैं, वो आज भी इस देश में लूटने का काम कर रहे हैं और इस देश के मूल निवासी को ये बात समझना पड़ेगा कि आखिर वो आदमी सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछती है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, जो इस देश में शिक्षा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये सवाल पत्रकारों की होनी चाहिए और पत्रकारों की ये भी सवाल होनी चाहिए कि अगर इस देश में जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, खास करके मैं बहुजन मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, एक बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब इस देश का व्यक्ति, खास करके जो बहुजन परिवार का व्यक्ति है, जब वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो अपना पेट काट के पढ़ाता है, अपने अरमानों का कत्ल करके वो पढ़ाता है। बाजार में जब जाता है, उसको चाट मसाला और मिठाई खाने का मन करता है, वो नहीं खाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये पैसा मैं बचा लूँ तो इससे हम अपने बच्चों के लिए किताब और कॉपी खरीद सकते हैं। इसके बाद जब कोई बच्चा पढ़ के ग्रेजुएट होता है और ग्रेजुएट होने काबिल होता है कि कोई सरकारी नौकरी को वो कर सके, तब इस देश की सरकार इन बहुजनों की नौकरी छीन करके और चंद सवर्णों को, जो इस देश में मात्र 10% की आबादी है, इनकी नौकरी छीन के जब उनको दे देता है, तब मैं कहता हूं कि हम लोगों को शोक मनाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शोक का समय है कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले DSSB ने 6,000, 8,000, 4,800 समथिंग पोस्टों पे निकाली बहाली। उसमें 50% अगर आरक्षण की अगर आप बात देखोगे तो उसमें उसका 50% हिसाब बनता था जो बहुजनों को जाना चाहिए था। उसमें से 235 सीटें बहुजनों का हटा करके, छीन करके और उसको सवर्णों को दे दिया गया, जो हजारों साल से पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई उनके हिस्से का है। तो तब मैं कहता हूँ ये आपका सवाल सही है और लोगों को इस बात पे जागरूक कीजिए कि जब आपका हक और अधिकार मारा जाए तो आप लोगों को मातम मनाना चाहिए, रोड जाम करना चाहिए और सारे, जैसे आज मुसलमान रोड पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, इस देश के सारे इंसानों को रोड पे बैठ करके और सरकार का नमाज पढ़वाना चाहिए कि तुम जब तक हमको नौकरी नहीं दोगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लोग मैं वही कह रहा हूँ प्रदीप जी के, जिस प्रकार से लोग M.Tech B.Tech करने के बाद में सरकार से सवाल नहीं कर रहे, सरकार से रोजगार नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो धर्म का नशा उनके सर पर इतना चढ़ा हुआ, उन्हें नौकरी मिले ना मिले मंदिर बन गया। बहुत अच्छा कहा। तब मैं कहता हूँ कि इस देश की जो 90% आप देखोगे तो वो हिंदू मुसलमान करता रहता है, आप वो हिंदुस्तान पाकिस्तान करता रहता है। तो तब आप जैसे जिम्मेदार पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस मुद्दे और सवाल को उठाओ और उनसे जाकर के पूछो कि तुम ये जो झंडा लगाए हो, इससे क्या नौकरी मिल जाएगा, इससे क्या रोजगार मिल जाएगा। अगर तुमको किसी धर्म में आस्था है तो वो आप अपने घर में जाकर नमाज अदा कर लो, आप अपने घर में जाकर के पूजा कर लो। ये झंडा लगाने का क्या मतलब? ये सवाल आपको पूछना चाहिए उन लोगों से और उन लोगों को जगाना चाहिए कि तुमको अपने नौकरी और रोजगार का सवाल पैदा करना चाहिए इस देश में और सरकारों से वो सवाल पूछनी चाहिए। क्या है समाधान, क्या है? जिस प्रकार से सरकार जो है बिल्कुल एक तरीके से कॉर्पोरेट घरानों के सामने सर कर चुकी है और जो मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उनको कहीं ना कहीं कुचल देती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? सरकार को हटाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। देखिए, ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के कहूँगा कि जिस प्रकार से इस देश में कहा जा रहा है कि वो मस्जिद है और मस्जिद के पहले मंदिर हुआ करता था, उसके पीछे भी आप जाओगे तो उसके पीछे वो बौद्ध मंदिर हुआ करता था। इसका मतलब आज के तारीख में इस देश की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ये कोई भी इस भारत देश के ओरिजिनल वासी नहीं है। इस देश का ओरिजिनल जो मूल निवासी है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। बाकी ये लोग यूरेशियन लोग हैं। और ये राखीगढ़ी आप लोगों ने सुना होगा, राखीगढ़ी के DNA रिपोर्ट से ये बात साबित भी हो चुकी है
है कि जो इस देश का जो खास करके ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो विदेशी हैं और उनका डीएनए जो है वो इस देश के मूल निवासियों से मैच नहीं करता है। तो तब मैं कहता हूँ कि वो अपने तरीके से सही कर रहे हैं कि वो इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, हजारों और लाखों करोड़ रुपया इस देश का लेकर के लोग चंपत हो जा रहे हैं और उसकी चर्चा तक मीडिया में नहीं हो रही है, क्योंकि ये लुटेरे जो बाहर से विदेश से जो आए हैं वो आज भी इस देश में लूटने का काम कर रहे हैं। और इस देश के मूल निवासी को ये बात समझना पड़ेगा और इस विषय के बारे में कि ये सारे ब्राह्मणवादी लोग विदेशी लोग हैं और इन लोगों को इस देश से भगाना है। ये आवाज़ हम लोगों को, जिस प्रकार हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया, वैसे ही इस देश के सत्ता में बैठे हुए आज जो ब्राह्मणवादी हैं, जो मनुवादी हैं, इनको भगाने के लिए हमारे लोगों को जागृत होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं भागेगा हम इस देश के 90% आबादी गरीबी, कमजोरी, लाचारी और मजबूरी से त्रस्त रहेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।